नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पर गए हुए हैं, तो चर्चा इस बात की बहुत कम हो रही है कि जो ब्रुनेई है भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब भारत को ब्रुनेई से कितना फायदा होने वाला है। चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा हो रही है कि जो वहाँ के किंग है, वहाँ के जो राजा हैं, उनके विलासिता भरी जीवन की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये 50 अरब के महल में रहते हैं। 16 लाख रुपए महीने का खर्च आता है इनका बाल कटवाने के लिए। लंदन से नाई आते हैं इनका बाल काटने के लिए, और 7,000 गाड़ियों की काफिला से चलते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे कि जो ब्रुनेई है ये भारत के लिए क्यों खास है, और इसके साथ साथ जो ये किंग हैं इनके विलासिता भरे जीवन से भी संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्ट से। तो यहाँ पर मंगलवार को दोपहर 3 बजे 2 दिन की यात्रा पर ब्रुनेई पहुंचे थे भारत के प्रधानमंत्री। तो वहां पर जो उनका रेड कारपेट बिछाकर उनका भव्य स्वागत हुआ, और फिर इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी जो बंदर शेरी बेगवान का होटल है, उसमें भारतीय समुदाय के लोग ने भी वहां उनका स्वागत किया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का, कोई भी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल भी पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक रिलेशन है ये 40 साल पूरे भी हो रही हैं, और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। फिर उसके बाद पीएम मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो सुल्तान हाजी हसन अल वल्कैया के निमंत्रण पर वहां गए थे। थोड़ी ही देर में दुनिया के सबसे बड़े महल, जिसे कहा जाता है नूर सुल्तान इस्ताना नूरुल इस्मान, इस्ताना नूरुल इस्माल, ये देखिए दुनिया का सबसे महंगा जिस महल के नाम का दर्जा दिया गया है, जो 50 अरब का है, ये वहां के किंग का महल है। उसके अंदर इनका भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये है सुल्तान वहां के, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस महल में कुछ गिने चुने लोगों को ही एंटर किया जाता है, मतलब एंट्री दी जाती है। ऐसे वहां पर लोग, अन्य लोगों को वहां पर एंट्री नहीं दी जाती है। तो फिर आइए इस बात की चर्चा करते हैं। आलिशान जिंदगी जीते हैं जो वहाँ के राजा हैं। वहाँ के राजा जो ब्रुनेई के सुल्तान हैं, जिनका नाम है बल्कैयास। ये 29वें सुल्तान है, ब्रुनेई के 29वें सुल्तान है। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद वे ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद वल्कैया सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा भी बन गए दुनिया में। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने का जो गोल्डन जुबली है वो मनाया। 2017 में ही इन्होंने 50 साल पूरा कर लिया कि उन्होंने एक राजतंत्र को संभाला है, 50 साल तक संभाला है। उसकी उन्होंने गोल्डन जुबली भी मनाया है। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में भी शुमार होता है। 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। ये जो सुल्तान थे बल्कैया, ये 1980 के दशक तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अगर 2004 के अनुसार 2008 में अगर इनकी संपत्ति काउंट की गई थी, तो 2008 में इनकी संपत्ति 1.4 करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए था। यानी 1.4, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इनकी संपत्ति थी। उसके बाद से इनका जो संपत्ति है उसका आंकड़ा पब्लिक में नहीं लिया गया, पब्लिक में नहीं किया गया। तब से अब जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार इनका जो आंकड़ा है, ये पता नहीं कि इनके पास कितनी संपत्ति है। ये दुनिया के सबसे महंगे महल जो 50 अरब का है उसमें रहते हैं। 7,000 काफिला, गाड़ियों के काफिला से ये चलते हैं। तो बाल कटवाने के लिए जो उनके नाई होते हैं, ये चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से इन्हें ले आया जाता है, चार्टर्ड प्लेन से लिया जाता है। महीने में 2 बार इनका बाल कटता है, और 16 लाख रुपए खर्च आता है, 16 लाख रुपए खर्च आता है इनके बाल काटने का। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली होता है, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद कोई भी ब्यौरा, मतलब इनकी संपत्ति का कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया था। ब्रुनेई के जो राजा हैं ये बेशुमार दौलत के मालिक भी हैं। उन्हें तमाम सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, अब किसी प्रकार का इन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, यानी कि टैक्स फ्री राजा हैं, इन्हें टैक्स किसी प्रकार की नहीं देना पड़ता है। अगर जनसंख्या की बात किया जाए, अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए, तो यहाँ पर देखिए ब्रुनेई यहाँ पर एक छोटा सा देश है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 4.82, यानी 4,82,000 टोटल जनसंख्या है इसकी। और जो महल है उस महल में जाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को एंटर किया जाता है, बाकी अन्य देशों को इसके अंदर एंट्री नहीं की जाती है। अब बात आती है भारत के लिए जो ब्रुनेई है ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले नजर डालते हैं ब्रुनेई पर। यहाँ पर देखिए जो दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर
7 देशों से घिरा हुआ है, 7 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें 6 देश ऐसे हैं जो दावा करते हैं दक्षिण चीन सागर के हिस्सों पर, लेकिन चाइना अकेले दावा करता है दक्षिण चीन सागर के एरिया पर कि ये पूरा इलाका मेरा है। चाइना के द्वारा एक यहाँ पर देख सकते हैं लाल कलर की है, येलो कलर की एक 9 डैश लाइन खींच कर रखा गया है। चाइना के द्वारा एक 9 डैश लाइन खींच कर रखा गया है। चाइना बोलता है इसके बीच में मेरा जितना भी इलाका है ये सब मेरा है, चाइना का इलाका है। इस पर कौन कौन देश दावा करते हैं? इंडोनेशिया को छेड़कर, क्योंकि इंडोनेशिया भी साउथ चाइना सी से अपना अटैच करता है। इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी देश, चाहे यहाँ पर देख सकते हैं ताइवान हो, फिलीपींस हो, ब्रुनेई हो, फिर उसके बाद यहाँ पर मलेशिया हो, वियतनाम हो, ये सारे देश क्लेम करते हैं कहाँ पर? जो साउथ चाइना सी है उस पर क्लेम करते हैं, लेकिन सारे ही आइलैंड्स पर क्लेम करता है चाइना। चाइना अब तो जो साउथ चाइना सी है इस पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स है वो विकसित करना शुरू कर दिया है। तो ब्रुनेई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ब्रुनेई के पास हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के भंडार है। हाइड्रोकार्बन और उसके बाद जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के भंडार है कहाँ पर? ब्रुनेई के पास। तो भारत तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन का आयात करता है, नेचुरल गैस के भी आयात करता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की और अब पूरा करने के लिए, और ऊर्जा जरूरत की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए और अधिक मात्रा में ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन और नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर सकता है। इसको लेकर डील भी हो सकती है ब्रुनेई के वहां के किंग से, वहां के प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से, यानी वहां डील हो सकती है। इसलिए दोनों भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन की विजिट के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसलिए खास है। और उसके बाद जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस पर चाइना भी क्लेम करता है, बाकी जो देश है वो भी क्लेम करते हैं। क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर भी ना बहुत सारे खनिज पदार्थ और उसके बाद गैस और तेल के रिजर्व यहाँ पर मौजूद है, इसलिए चाइना साउथ चाइना सी छोड़ना नहीं चाहता है। और इसके बाद चाइना का जो बॉर्डर है ये भी साउथ चाइना सी से यहाँ पर अटैच करता है। तो चाइना अगर यहाँ पर हांगकांग अलग, ताइवान अलग अपना बॉर्डर जल क्षेत्र ले लेते हैं और बाकी वियतनाम अपना ले लेते हैं, तो चाइना के लिए कोई जल क्षेत्र भी नहीं बचेगा कि वो एंटर कर पाए। और जो साउथ चाइना सी है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मलक्का स्टेट जो आता है यहाँ पर, मलक्का स्टेट, ये साउथ चाइना सी को हिंद महासागर से कनेक्ट करता है। और हिंद महासागर से होकर और मलक्का स्टेट यानी मलक्का जल संधि से होकर जो व्यापार होते हैं, ये व्यापार इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं कि साउथ चाइना सी से होकर गुजरते हैं। इसलिए हिंद महासागर, मलक्का स्टेट और जो साउथ चाइना सी है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत का भी यहाँ पर 45% लगभग व्यापार साउथ चाइना सी से होकर, मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। तो भारत वियतनाम से भी और फिलीपींस से भी डील कर रहा है और यहाँ पर पहुंच गया है ब्रुनेई के पास। भारत ब्रुनेई के पास पहुंच गया है, तो ब्रुनेई से भारत हाइड्रोकार्बन लेगा, हाइड्रोकार्बन के साथ जो नेचुरल गैसेस हैं, नेचुरल गैस उसको भी इंपोर्ट करेगा। यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी पर क्लेम नहीं करता है, बाकी सारे देश जो हैं साउथ चाइना सी पर क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने देशों से घिरा है, 6 देश अपना दावा करते हैं। ब्रुनेई के बाद यहाँ पर सिंगापुर है, सिंगापुर जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री और वहां पर क्या डील होगी जो भी न्यूज होगा सामने आएगा, मैं डिस्कस करके बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।